देखिए, हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि लोग बिना जाने, बिना पढ़े और जिस सब्जेक्ट को वो जानते नहीं, उसी में बहुत सारे लोग बहुत एक्सपर्ट हैं। नुपुर ने जो कहा, वो एकदम सच कहा। इसमें कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। जो कुरान है, उसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं। उन्हीं इंटरप्रिटेशंस को हदीस कहते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में उस इंटरप्रिटेशंस में एक हदीस है जिसे बुखारी शरीफ कहते हैं। और बुखारी शरीफ पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, खासतौर से हिंदुस्तान पाकिस्तान में सर्वमान्य है, उसको सबसे ज्यादा माना जाता है। उसी के अंदर, अल बुखारी के अंदर 1535 नंबर पर यही बात लिखी हुई है। बड़े बड़े दानिश्वरों ने भी यही कही है। इसमें कोई नई बात नहीं कही गई है। और सब ये मानते हैं कि नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। लेकिन क्योंकि भारत का खासतौर से एक लंबे समय से मुसलमानों की नाजायज मांगों का अपीज करना और मुसलमानों के कट्टरवाद को एक्सेप्ट करना, उसे एडजस्ट करना, तो यहाँ की सरकारों ने ये कहा है कि हिंदू जितना इस्लाम का कट्टरवाद को सहन करेगा, उतना ही वो सहनशील कहलाएगा। इसी को सेकुलरिज्म मान लिया गया। लेकिन ये 2022 के भारत में आज का युवा उनकी इस बदमाशी को, गुंडागर्दी को नहीं एक्सेप्ट करना चाहता। लिहाजा सरकार क्या करेगी, नहीं करेगी, लेकिन एक बात जरूर है कि नुपुर शर्मा ने जो कहा, उस कारण देश के अनेकों लोगों को दुनिया भर में पता चला कि इस्लाम के अंदर कैसी कैसी चीजें हैं। और आम हिंदू को पता चला प्रॉफिट मोहम्मद साहब कौन थे, उनकी बीवियां कितनी थीं, किसकी क्या उम्र थी, तमाम सारी बातें हैं। इससे आपकी जागृति के कारण दो बातें हुई। पार्टी ने उसे निकाल दिया, इसके लिए पार्टी अपना जवाब दे, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन देश, पूरा राष्ट्र नुपुर के साथ खड़ा हुआ। मैंने बड़े बड़े हिंदू ठेकेदारों को देखा कि वो खुश चाम खामोश रहे ऐसे वक्त में। उनकी जबान नहीं खुली। वो हर बात पे बोलते थे, लेकिन नुपुर शर्मा की सपोर्ट में नहीं आए, क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट भी एक्सपोज हो गए। तो सरकारों का तो समझ में आता है कि उसको इंटरनेशनल मामला थे, एक माहौल बना दिया गया, तो उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। लेकिन आपके दबाव में इस देश में काला कोट पहन करके एजेंडे को चलाने वाले जजेस भी अपनी औकात में आ गए। जिन लोगों ने नुपुर शर्मा कोर्ट गई और उनसे कहा कि पूरे देश में मेरे खिलाफ एफआईआर हैं, जगह जगह चौराहे चौराहे लोग मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा क्लॉज है भारत के संविधान में कि अगर देश भर में किसी के खिलाफ एफआईआर है तो उसको एक जगह करा जा सकता है, और ये सुप्रीम कोर्ट पहले भी करती रही है। लेकिन दो विद्वान और महामूर्ख जजों ने ये स्टेटमेंट दिया और उस ऑब्जर्वेशन में तमाम वो बकवास की कि आपके कारण देश का माहौल खराब हुआ है, आपके कारण ये हुआ है, आपके कारण वो हुआ है। लेकिन मैं सनातनी हिंदू समाज की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन देखता हूं कि पहली बार उन तमाम जजेस ने जो जजमेंट दिया, वो अलग था, ऑब्जर्वेशन में इतनी बकवास की कि जिसकी वजह से नुपुर की जान को ज्यादा खतरा हो गया। उन्हीं जजों को 15 दिन के बाद उन्हीं लोगों ने उसके अलावा नुपुर शर्मा को रिलीफ दिया। ये सामूहिक शक्ति की विजय है, किसी संगठन की नहीं है। लिहाजा नुपुर शर्मा की तरह हर बार, आज से आप काफी साल पहले चले जाएं, आजादी से पहले, तो पहले भी हत्याएं ये करते रहे हैं। और इस्लाम के सिलसिले से मेरा कहना है कि जब आप ये कहते हैं ये कट्टर है और ये मॉडरेट है, इस्लाम इस्लाम है, उसमें कट्टर और मॉडरेशन नहीं है। इसलिए कभी ये कंफ्यूजन मैं समझता हूं कि जो लोग कहते हैं ये कट्टर इस्लाम है, इस्लाम अपने आप में ही कट्टर है। इसलिए उनके यहां सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 ये कहती है कि जो मेरे अल्लाह पे और जो अल्लाह के फरिश्ते, उनके नबी मोहम्मद पे यकीन नहीं रखते, ईमान नहीं लाते, उनका कत्ल वाजिब है। तो इसमें कुरान की पढ़ने की मनाही तो नहीं है कि पुष्पेंद्र कुमार कुरान नहीं पढ़ सकते और राशिद भाई कुरान पढ़ सकते हैं। तो अगर जो लिखा है वो बताया जा रहा है, इससे आगे भी मेरा एक आर्गुमेंट है। ये डिजिटल वर्ल्ड है आज का, लोग किताबें कम पढ़ते हैं। ऐसे में किताब पढ़ के लोग अपनी इंटरप्रिटेशन गलत भी कर लेते हैं, मेरा ऐसा मानना है। मेरी हिंदुस्तान के तमाम दानिश्वर मुसलमानों से ये अपील है कि हम शायद रामायण के बारे में नहीं जानते, महाभारत के में नहीं जानते, लेकिन फिर भी आज के इस डिजिटल मीडिया के दौर में हमारे यहाँ
लोगों ने रामायण पे पूरा का पूरा एक सीरियल बनाया, महाभारत पे सीरियल बनाया और क्या है, क्या नहीं है क्योंकि आज के लोग शायद विजुअली ज़्यादा चीज़ों को याद रखते हैं, थ्योरेटिकली शायद याद नहीं रखते। मुसलमान अगर सच्चे मुसलमान हैं, तो क्योंकि इस देश में 100 करोड़ हिंदू है, उसको शायद उर्दू नहीं आती, उसको चाहे फ़ारसी नहीं आती और वो सुनी-सुनाई बातें भी कह देता है, कभी ज़ाकिर नाइक की सुनी-सुनाई बात कह देता है। अब ज़ाकिर नाइक मुसलमान है या एजेंट है, ये मैं नहीं जानता। मुसलमानों को चाहिए ईमानदारी से कुरान मजीद में प्रॉफ़िट मोहम्मद की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी, कितनी अच्छी थी, कितने महान-महान उन्होंने काम किए, कितने महान-महान दुनिया को विचार दिए, वो तमाम चीज़ों के ऊपर सीरियल बनाएँ और देश के टेलीविज़न पे उसको टेलीकास्ट करें, सरकार भी टेलीकास्ट करने में उनकी मदद करे, ताकि कुछ चीज़ें हमेशा के लिए सेटल हो जाएँ कि कौन 6 साल का था, कौन 9 साल का था, कौन 24 साल का था, तो वो 54 साल की थी, 1 शादी की, 2 शादी की, ये तमाम भ्रम जो हैं वो सब दूर हो जाएँ और एक बार तय हो जाए कि प्रॉफ़ेट मोहम्मद साहब ने ये किया, ये किया, ये किया। हो सकता है उन्होंने ऐसे महान कार्य किए हों कि उससे हिंदू भी प्रेरणा ले सकें। ये मेरा कहना है।